इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। अजय जी के पास हम दोबारा चलेंगे। शक्ति, इस बार प्रचार में क्या खास बात रही? हम ये देख रहे हैं कि प्रचार के बहाने हम जो चर्चा कर रहे हैं उस पर भी छोटे छोटे कटाक्ष एक दूसरे की तरफ से हो रहे हैं, राजनीतिक दलों की तरफ से, बड़ा स्वाभाविक है। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ खासियतों की अगर बात करें तो क्या 2-3-4 खास बातें दिखाई देती हैं? जी बिल्कुल राजीव जी, मैं आपको बता दूं 2009 का चुनाव भी हम लोगों ने कवर किया था, लेकिन 2014 के चुनाव में बहुत कुछ अलग दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर एक तो रायशुमारी, आप देखेंगे कि पिछले जो चुनाव हुए थे उनमें रायशुमारी नहीं होती थी, एयर कंडीशन कमरों में बैठकर राजनीतिक बड़े फैसले पार्टियां लिया करती थी। लेकिन इस बार हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज भी सर्वे करवाए गए, रायशुमारी ली गई, कार्यकर्ताओं से पूछा गया किसको टिकट दें, कैसे मैनिफेस्टो तैयार करें, कांग्रेस की तरफ से भी, बीजेपी की तरफ से भी और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी। और इस चुनाव की एक खासियत आम आदमी पार्टी भी है, जो कि पहला चुनाव लड़ रही है लोकसभा का। इससे पहले 2 ही जो चेहरे थे साफ तौर पर दिखाई देते थे मीडिया में भी, और इस बार जो तमाम तरह का जो चर्चा हुई और जो पूरी मीडिया में जितनी भी खबरें आई उनमें केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का, वो भी नजर आए। और जो एक खास बात थी वो है ट्विटर और फेसबुक का इस्तेमाल बहुत ज़बरदस्त हुआ इस बार। आप देखेंगे कि ट्विटर पर एक छोटा सा भी एक कोई लाइन अगर नेता के बीच में आ गई तो पूरा राजनीतिक घटनाक्रम बदलता नजर आया। ऐसा 2009 में या उससे पहले के चुनावों में नहीं हुआ था। एक नेता कोई छोटी सी लाइन भी अगर ट्विटर पर डाल देता है तो उसके बाद उस पर बहुत प्रतिक्रियाएं आती थी और राजनीतिक घटनाक्रम बदलते नजर आए ट्विटर की वजह से। और फेसबुक पर भी बहुत सारे पेज बनाए गए सभी पार्टियों की तरफ से, सभी उम्मीदवारों की तरफ से। ये एक नए तरह के प्रयोग राजनीति में इस बार देखने को मिले हैं। इसके अलावा जो प्रचार के जो तौर तरीके हैं 2009 और 2014 का चुनाव है, इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं आए। आरोप प्रत्यारोप तो उसी तरह के थे जैसा कि पैटर्न चलता आया है शुरू से ही। कोई खास मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई, कोई जवाबदेही खास पहले की तरह भी नहीं थी। जो घोषणा पत्र हैं उनमें भी कोई खास अलग तरह की बातें नहीं हैं। लेकिन जो 2-3 तरह की बातें थी, एक तो रायशुमारी इस चुनाव की खासियत रही, दूसरा इस ट्विटर और फेसबुक का इस्तेमाल भी इस चुनाव में बहुत बड़ी खासियत मानी जा सकती है। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि पहले 2 चेहरों पर केंद्रित था चुनाव, इस बार एक चेहरा ऐड हो गया, 3 चेहरों की चर्चा इस बार चुनाव में हुई। सोशल साइट्स का इस्तेमाल आम जनता के अलावा राजनीतिक दलों ने भी खूब किया और टिकट चाहे जैसे दिए गए हों, लेकिन कार्यकर्ताओं की, जनता की राय शुमारी को राजनीतिक दलों ने महत्व जरूर दिया, भले ही वो बयानों में ही क्यों न हो। आगे जब विश्लेषण करेंगे तब ये पता चलेगा कि कितनी राय शुमारी थी, वो परिवर्तित कैसे हुई। अमित जी, आपको क्या नजर आता है, ये चुनाव किन खास बातों के लिए आगे याद रखा जाएगा? इस बार के प्रचार में कौन सी खास बातें आप देखते हैं? राजीव, वैसे तो शक्ति ने बहुत सारी बातें कही और अच्छी बातें कही। मुझे इस बार लगता है कि ये जो राजनीतिक उदासीनता देश के अंदर आ गई थी, राजनीतिक दलों से जैसे मोह भंग वाली स्थिति हो गई थी। इस बार का आप चुनाव अगर आप देखें, इससे पिछले कई चुनाव हम लोगों ने देखे हैं, इस बार पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल बहुत है। आप देखें उस तरीके से लोगों में राजनीतिक जागरूकता बहुत आई है। लोगों को अपनी वोट की ताकत और वोट की कीमत का अंदाजा पहले से ज्यादा हुआ है और ये देश के लिए और देश के लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है। नहीं तो ये वाली स्थिति हो गई थी राजनीतिक दलों के लिए, जो पॉलिटिकल क्लास है उसकी क्रेडिबिलिटी दांव पे तो लगी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक भरोसा, कहीं ना कहीं उस पूरे सिस्टम में कहीं ना कहीं एक विश्वास दोबारा से पैदा हुआ है। एक पूरी की पूरी नई जनरेशन आई है, पूरी की पूरी उस जनरेशन का पार्टिसिपेशन शुरू हुआ है। नहीं तो आपको ध्यान होगा कि यंग जनरेशन तो बिल्कुल ही अलग हो गई थी। इस बार आप देखें तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज के वर्किंग में वर्किंग सिर्फ इतना ही नहीं कि नेता ही है,
वर्किंग के अलावा बहुत सारे आयाम जुड़े हैं, बहुत सारे फ्रंट्स हैं जिस पे नौजवान पीढ़ी उनका, चाहे वो आईटी सेक्टर है, चुनाव प्रसार सेक्टर है, चाहे वो और बाकी तमाम सारी चीज़ें हैं जिसको हम कहते हैं कि चुनाव को ऑर्गेनाइज करने में लोगों की पार्टिसिपेशन की ज़रूरत होती है, उसमें सभी पार्टी में नौजवानों की पार्टिसिपेशन बढ़ी है। एक बात। दूसरी बात, चुनाव घोषणा पत्र पहले महज एक वो हुआ करता था, डॉक्यूमेंट हुआ करता था जिसको दो लोग बैठ के बना लिया करते थे, लेकिन उसको भी सीरियसली लेने के साथ साथ उसमें 10 लोगों के ब्रेन लगने, लोगों की रायशुमारी लेनी, वो रायशुमारी के लिए आपका प्रचार का हाईटेक होना, ये तमाम सारी चीज़ें। अभी जैसे बीजेपी ने घोषणा पत्र अपना जारी किया तो डॉक्टर जोशी ने बताया कि इतने लाख लोगों के मेल आए, सुझाव के आए। राहुल गांधी विभिन्न जिसको कहते हैं कि सेक्शन के लोगों के बीच जाके उनसे पूछा कि क्या क्या हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा ट्रेंड है देश के लिए और देश के लोकतंत्र की भविष्य के लिए, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं मुझे लगता है। इससे पहले कि हम अगले सवाल पर जाएं, अजय शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से। अजय जी, आपके मुताबिक प्रचार में क्या कुछ खास दिखाई दिया, खासतौर से अगर हम हरियाणा के परिप्रेक्ष्य को देखें समझे तो? राजीव जी, हरियाणा में तो जो सबसे ज्यादा चीज नजर आई कि मुझे हर पार्टी यही कहती हुई नजर आती है कि हम 10 में से 10 सीटें जीतेंगे। अब इनसे पूछिए 10 में 10 जीत जाएंगे तो फिर तो इसका मतलब हरियाणा में 50 सीटें तो कम से कम होनी चाहिए। तो हर कोई जमीनी हकीकत से ऊपर उड़ने की कोशिश करता नजर आया है इस पूरे चुनाव प्रचार में। हकीकत ये है कि निश्चित रूप से मोदी का एक स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर का निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को फायदा भी मिलेगा। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के साथ में ये भी है कि उन्होंने तमाम सारे, चूंकि उनके अपने कैंडिडेट्स तो बहुत अच्छे थे नहीं उनके पास, वो बाहर से लेकर के आए, उनको लेकर के उन्होंने इस तरह से प्रचारित किया कि वो यहाँ पर आकर के पाक साफ हो गए हैं, बिल्कुल धुल गए हैं। जब दूसरी पार्टी में थे तब उनपे ही तमाम आरोप लगते रहते थे, लेकिन आज वो बहुत अच्छे हैं। तो एक चीज देखने को मिली। दूसरी चीज ये देखने को मिली कि तमाम जगह पे ये सारे लोग आपस में सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आए और जो प्रचार का हरियाणा में अभियान था वो बेसिकली आरोपों प्रत्यारोपों पर ज्यादा डिपेंड रहा, जबकि मुद्दों को लेकर के टच करने में बहुत पीछे रहे। हर कोई सिर्फ आरोपों पे ही जी रहा था। तो कमोबेश अपनी नीतियों पे बात करना, अपनी कार्य योजना बताना, अपना वो उस पे प्रचार मुझे कम नजर आया, नकारात्मक प्रचार मुझे ज्यादा नजर आया। यानी पूरा प्रचार आरोप प्रत्यारोप सेंट्रिक हो गया। हमारे मुद्दे क्या है, हमारी नीतियां क्या रहेंगी, ये राजनीतिक दलों ने थोड़ा कम ख्याल रखा। और अगला जो हमारा सवाल है वो भी मुद्दों से जुड़ा हुआ ही है। गौड़ रहा जी, इस पूरे प्रचार में मुद्दे कहां पर टिके? अगर हम अजय जी की बात को आगे बढ़ाएं जेटली साहब, तो मुद्दे कहां पर हैं? अजय जी भी ये कह रहे हैं, बाकी शायद पैनल के लोग भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ज्यादा किए, बजाय कि ये बताने के कि अगर हमें मौका मिलेगा तो हम इस तरह से नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। देखिए राजीव जी, सॉरी, अगर आप प्रचार की बात करते हो कि प्रचार में मुद्दे कहां नजर आए, तो मैं उससे थोड़ा सा पहले चलूंगा। आप देखिए, इस देश की व्यवस्था इस देश में ऐसी हो चुकी थी कि मुद्दे उठाने वाले लोगों को दबा दिया जाता था। जिन लोगों ने मुद्दे उठाए पिछले 5 सालों में, उन्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। मैं इस बात में नहीं जाना चाहता कि किसने कैसे कैसे भुगता, और जिस व्यक्ति ने मुद्दे ना उठाने की बात करी, जहां पे सरेंडर करा, वहीं पे उस व्यक्ति को उन्होंने रिलीफ दे दिया, उसको व्यक्ति को निकाल दिया, चाहे वो जेल की बात हो चाहे वो किसी और चीज की बात हो। तो आप ये बताइए कि जो व्यक्ति, जो पार्टी 5 साल से मुद्दे उठा रही है, उसके मुद्दे दबा दिए जाएंगे तो उसको प्रचार की जरूरत नहीं है आज की डेट में अपने मुद्दों के लिए। प्रचार की जरूरत मुद्दों को उसके लिए है ना जिसके पास मुद्दा हो, ना जिसने जनता के लिए आवाज उठाई हो, ना उसने जनता के लिए आगे कोई काम करना हो, उसे प्रचार की जरूरत पड़ती है। जैसे ये तो ठीक है, एक राजनीतिक बात हो गई, इसमें भी इशारों में आपने निशाना ही साधने की कोशिश की, लेकिन हम बड़ी ईमानदारी से जानना चाहते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल जब प्रचार में गई तो किस मुद्दे को लेकर गई?
एक तो कोई 2-3 चीजें तो होंगी साहब कि हमें मौका मिलेगा, हमारे सांसद चुने जाएंगे तो हम ये करेंगे। बहुत ईमानदारी से राजनीतिक दलों का ये काम है, ये उनकी जिम्मेदारी भी है कि दूसरे को कटघरे में खड़ा करें, अपने को पाक साफ बताएं, सब करते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अपने को अच्छा बताना, दूसरे को प्रश्नवाचक उससे देखना, लेकिन बहुत ईमानदारी से हम जानना चाहते हैं कि किन 2-3 नीतियों का प्रचार आपने इस चुनाव में किया? देखिए, हमने सबसे पहले हमारा जो फोकस रहा वो युवाओं के रोजगार के ऊपर। इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल।